जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो हमें इंकलाब जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 जुल्म की टक्कर में संग्राम हमारा नारा है जुल्म की टक्कर में संग्राम हमारा नारा है इंकलाब जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, दिस इज़ एस के सिंह और आज मैं हूँ पंचकुला के 14 सेक्टर में, जहाँ पे यहाँ पे सरकार जो सफाई कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन पर हैं। जब हम सुबह अपने घर से निकलते हैं और जब सड़कें साफ़ सुथरी होती हैं, हमारा मन भी अच्छा होता है और हम एक साफ़ सुथरा दिमाग लेकर अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं। लेकिन अगर यही सड़कें गंदी होती है, चारों तरफ बदबू होती है, तो कहीं ना कहीं वो सारी बदबू हमारे जहन में जो है कि वो घूमती रहती है। वो बदबू हमारे ऑफिस में भी जाती है, हमारे घर में भी रहती है और हमारे दिमाग में भी रहती है। लेकिन इस पूरे तंत्र पर जो काम करने वाला जो तंत्र है, जो सरकार का जो वर्ग है, जो कर्मचारी हैं, उनकी दशा को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब हम सुबह घर से निकलते हैं, सारी सड़कें साफ़ सुथरी होती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे काम करने वाले लोग कौन हैं और उनकी जो अपनी समस्याएं हैं वो क्या हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जोगिंदर सिंह कागड़ा, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जिला पंचकुला का प्रधान हूँ। ठीक है जोगिंदर जी, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आप लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे, ये आप लोगों की मांगे क्या हैं, आप लोग क्यों बैठे हैं? सर जी, हमने अगस्त में अपनी मांगों के बारे में हड़ताल की थी और नगर निगम प्रशासन ने हमारी मांगों को माना भी था, लेकिन आज 4 महीने हो चुके हैं। 4 मांगों पे सहमति बनी थी, जिसमें थी LTC देना और समान काम समान वेतन देना और भर्ती जूते के पैसे देने 3 साल के, जो कि 21, 22, 23 के पैसे आज तक ना तो भर्ती मिली है ना कर्मचारी को पैसे मिले हैं। तीसरा था पोटा कैबिन, जो बैठने के लिए चेंजिंग रूम था सफाई कर्मचारी को। ये 4 मांगों पे सहमति बनी थी, जिसमें से एक LTC तो दी है और बाकी 3 डिमांडों पे अभी तक 4 महीने बीत चुके हैं, कोई भी एक्शन नहीं है, जिससे मजबूर होकर कर्मचारी ने दोबारा से हड़ताल करने का फैसला किया। जी, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। राम सिंह है सर। राम सिंह जी, LTC है क्या? LTC वो होती है जो सर एक परिवार के लिए जो उसको घुमाया जाता है, सैर कराया जाता है, टूर कराया जाता है जी, वो LTC होती है जी। परिवार को सैर कराया जाता है, घुमाया जाता है, क्या मकसद? ये ज़रा इसको आप बारीक से बताइए, लोगों को समझना ज़रूरी है कि ये जो आपकी मांग है वो मांग एक्चुअली में है क्या और उसका क्या प्रभाव है। सर, जो LTC की बात है, LTC हमारी डाल दी है सर नगर निगम ने। LTC है क्या? LTC का क्या मतलब है? जो अपनी फैमिली के लिए सरकार की ही घोषणा है। अब सरकार के 4 साल जिसको कर्मचारी को जाते हैं उसको LTC का लिविंग यानी बार टूर का पैसा मिलता है घूमने का फैमिली को। कहाँ पे घूमना है? कहीं भी घूमो, ऑल अबाउट। उसकी एक तनख्वाह डलती है जो हमारी डल गई है, वो डल चुकी है। अब 3 मांग है हमारी, जो वो है समान काम समान वेतन और LTC की मांगे पूरी हो गई है, वो हमारी पूरी हो चुकी है। अब 3 मांग है जो जिसके लिए जी हाँ, हमारी मांग है समान काम समान वेतन देना और एरियल देना 1/11/2017 से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और ये नगर निगम तो दे नहीं रहा है। और 14 नगर निगम नगर पालिकाओं में समान काम समान वेतन विद एरियल कर्मचारियों को मिल चुका है, लेकिन नगर निगम पंचकुला में अभी तक ना तो पंचकुला में दिया, ना नगर परिषद कालका में दिया, ना पिंजौर में दिया। समान काम और समान अधिकार समान वेतन, इसको थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि अगर आप सरकारी कर्मचारियों को देखें और दूसरे जो सरकार के ही महकमे में जो प्राइवेट कर्मचारी रखे गए हैं उनको देखें, तो उनके काम में और उनके वेतन में काफ़ी अंतर है। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से इनके वेतन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम वेदपाल है। वेदपाल जी, कितनी सैलरी मिलती है आपको?
सर हमारे को 16,160 रुपये मिलती है। कट कटा के सर हमारे जुगर मान के 15,380 रुपये आते हैं। आप सर बात कर रहे थे समान काम और समान वेतन की। आप इसमें क्या चाहते हैं, क्या वेतन चाहते हैं आप? सर जो कि सरकार ने ये फैसला लिया था, कच्चे और कर्मचारी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है कच्चे और पक्के का, क्योंकि समान काम है, उनका समान वेतन होना चाहिए, जो कि 2017 से ये लागू हो रहा है। कितना वेतन है पक्के कर्मचारियों का? सर पक्कों का जो मान लें हमारे को ये पता कि भी 23,000 कुछ ऐसा कुछ बना था, तो 23,000 कितना। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि जो सफाई कर्मचारी सरकारी हैं, जो पक्के हैं, उनकी सैलरी क्या है? सर सरकारी की तो 55,000 भी है, 60,000 भी है। हम है पर शुरुआत कितने? पेरोल पे हम अनुबंध आधार पे नगर निगम में। अब सरकारी के बराबर का जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जो तनख्वाह है जैसे जितनी सरकारी को मिलती उतनी इनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो पेरोल के कर्मचारी हैं, हरियाणा सरकार ने 16,900 का पे, जो समान काम समान वेतन है, जो कि कई निगमों में मिल भी चुका है, उन्होंने 16,900 पे ग्रेड, पहले की हमारा 15,000 था, फिर अब हमारा यहाँ पंचकूला का 16,160 है, और हमारे को मिलना चाहिए था 17 से 16,900 का पे ग्रेड, ये भी नहीं हमारे को मिल रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सफाई का काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, वही सफाई कर्मचारी अगर सरकार उसको पक्के के तौर पे भर्ती करती है तो कितनी सैलरी देती है? 55,000 है जी। और आपकी सैलरी? हमारी है 15,386। काम को में कोई अंतर? ना कोई अंतर नहीं। सरकार के इस दो रवैये को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक सरकार जब वो अपने सरकारी कर्मचारी को नियुक्त करती है तो उसकी सैलरी 55,000 रुपये है, और जो लोग जो प्राइवेट के तौर पे जो सरकार रखती है सफाई कर्मचारी, उनकी है वो 16,000 रुपये के करीब है। आखिर में ये अंतर है क्यों? ये सरकार को क्या ये समझ में बात नहीं आती कि जो उसकी जो पॉलिसी है वो एक ही काम के दो वेतन को तय करती है, जबकि काम वही करना है। और देखिए 55,000 रुपये और 16,000 रुपये में कितना अंतर है। अगर 19-20 का फ़र्क हो, 20-22 का फ़र्क हो भी तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सरकार है और जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, वो सफाई कर्मचारियों को किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ये आपके इस पॉलिसी के जो इनके वेतन में अंतर है उससे थोड़ा सा समझ में जो है कि आ जाता है। मैं थोड़ा सा एक महिला जो बात करना चाहेंगी, कोई हैं जो अपनी बातों को रख पाए? आइए, आप इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, इधर से आ जाइए, आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, आप खड़ा होइए यहाँ पे जी। कितने साल से आप काम कर रही हैं? हमें तो हो गया जी 17-18 साल से। 18 साल से आप काम कर रही हैं। 16,000 में घर कैसे चलाती हैं? बस चला रहे हैं, और क्या करें जी, जितना चलता है चला ही रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 है जी। 3 बच्चे हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं वो? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। और टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं आपके? हम 7 है जी। 7 लोग हैं। हाँ जी। 7 लोग, थोड़ा सा गुणा गणित को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 7 लोग एक फैमिली में हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, 3 बच्चे हैं और बूढ़े जो है कि माँ बाप होंगे, एक आदमी और कमाने वाला होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर आप इन 7 लोगों के खर्चे को देखिए, तो अगर आप बेसिक खर्चा अगर लगाए, सिर्फ खाना पीना, छोटी मोटी दवाइयाँ, आना जाना, शादी ब्याह, फिर भी कभी थोड़ा से बिल्कुल टाइट होके चलिए, फिर भी 25 से 30,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। क्या मैं सही हूँ? सही कह रहे जी। लेकिन 17 साल से काम कर रही हैं ये महिला, आपका शुभ नाम? शकुंतला है जी। शकुंतला जी 17 साल से काम कर रही हैं। इस समय इनकी सैलरी 16,000 रुपये के करीब है। यानी समझिए कि अगर 17 साल पहले ये काम कर रही होंगी तो इनकी 1,000 रुपये होगी, और हर साल 1,000 रुपये जो है कि वो सैलरी बढ़ी है। तो
अगर इसी पैमाने पर अगर सरकारी कर्मचारी को आप देख लीजिए जो पक्के तौर पे हैं, 17 साल में उनकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ है और इनके सैलरी में कितना इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये जो रवैया है सफाई कर्मचारियों के प्रति वो थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। आप इधर आ जाइए सर। मैं ये समझना चाहूँगा कि जो दूसरी मांग है आपकी, अभी इसी को थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो आप लोगों की मांगे हैं, अभी 16,000 कुछ रुपए सैलरी है जो कट कटा के 15,000 कुछ आती है, कितना आप चाहते हैं इस मांग के थ्रू? सर हमारी पहले भी सरकार के साथ मीटिंग हुई है। हम ये कहते हैं जब तक कर्मचारी को रेगुलर नहीं करते, कम से कम समान काम समान वेतन तो दिया जाए। लेकिन सरकार वादा तो कर लेती है, आगे कर्मचारियों पे लागू नहीं करती। पहले भी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ सरकार के 2 बार वार्ता हुई है, उसमें सभी मांगों पर सहमति भी बन गई थी। भी कच्चे कर्मचारी को पक्का भी करेंगे, समान काम समान वेतन भी देंगे, लेकिन आज तक कोई परिपत्र नहीं जारी किया सरकार ने। पक्का होना एक जो इनकी मांग है कि इनको सरकारी कर्मचारी के तौर पे पक्का किया जाए, और ये मांग शायद इसीलिए है, अगर इनको उनके बराबर सैलरी मिलती तो इनकी कोई दिक्कत नहीं थी। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। अगर इनको पूरी सैलरी मिलती जितने में इनका परिवार चल रहा है या उनके बराबर की सैलरी मिलती तो पक्का होने का शौक किसी को नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि पूरे दिन में काम करें तो जेब में पैसा कितना आ रहा है और उस पैसे से मेरा परिवार चल रहा है कि नहीं, और मैं एक सम्मान का जीवन इस समाज में जी पा रहा हूँ कि नहीं। जो दूसरी मांग है आपकी वो क्या है? हमारी सरकार ने हमारे को साल में 2 वर्दी अलाउड कर रखी है, गर्मी की और सर्दी की। 3 साल से नगर निगम ने ना तो वर्दी दी और ना ही कर्मचारियों को कोई पैसा दिया। अब ये कर्मचारी सुबह जल्दी उठ के आते हैं, अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ के जाते हैं, और इनको ना तो समय पे तनख्वाह, ना जो अधिकार हैं जो सरकार ने दे रखे वो भी हमारे को नहीं मिलते। ये सरकार न्याय कर रही बिल्कुल कर्मचारियों के साथ। ये जो संसाधन का मामला है खास तौर से सफाई कर्मचारियों का, ये बिल्कुल अलग है। समय समय पर ये खबरें आती रहती हैं कि गटर में साफ करते हुए किसी सफाई कर्मचारी की जहरीली गैस से मौत हो गई, तो कभी किसी चीज़ से मौत हो गई, कई बीमारियों की वजह से मौत हो जाती है। आप थोड़ा सा देखिए कि एक सफाई कर्मचारी जिसको गटर में भी साफ करना होता है, उसको जो है कि जंगलों में भी सफाई करनी पड़ती है, उसको कूड़ा करकट में भी काम करना पड़ता है, लेकिन वर्दी और जूते की मांग जो बहुत बेसिक है उसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। अगर मैं पूरे सेफ्टी किट की बात करूं, जो पूरे सेफ्टी किट के साथ लोग गटर में उतरते हैं जिससे कि उनको किसी तरीके का नुकसान हो जाए, वो बात तो बहुत दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है या जो मोदी सरकार है, चाहे वो खट्टर सरकार है, इस पायदान पे अंतिम व्यक्ति की बात तो करती है, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से पहुंचती है ताकि उसको पूरा संसाधन भी नहीं मिल पाता काम करने के लिए, ये कहीं ना कहीं सरकार के नज़रिए में ये बहुत बड़ा अंतर है। और इस अंतर को थोड़ा सा आप लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं सफाई कर्मचारियों की बात करूं तो जब भी आरक्षण की बात होती है तो कहीं ना कहीं समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने बिल से निकल जाते हैं कि भाई जिसकी जितनी क्षमता होगी उतने उसके हिसाब से काम मिलेगा। लेकिन अगर सफाई तंत्र में अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे सफाई के व्यवस्था में 90% एक ही समाज का वर्ग काम करता है। क्यों नहीं जनरल वर्ग के लोग भी इस काम में आते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे हमने पहले से ही इस समाज को हाशिए पे रखा हुआ है, और इसके काम को इस समय भी आरक्षण और दूसरी चीज़ों की तो बात की बात हो, हम उनको एक ऐसा वेतन भी नहीं दे पाते जिससे कि समाज में वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ को जो है कि वो जी पाएँ। ये तो हो गई आपकी बात जो है कि अपने किट को लेके। इसके अलावा क्या मांगे हैं? हमारी मांग सरकार से यही मांग है कि ये कर्मचारी 20 साल से लगे हुए हैं, 20-22 साल से,
जब वो 10 साल की पॉलिसी बना के सरकार ने पक्के किए हैं कर्मचारियों को पहले, अब पॉलिसी बना के इन कर्मचारियों को भी पक्का किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ कर्मचारियों के बेचारों की डेथ हो चुकी है, लेकिन डिपार्टमेंट ने भी ऐसे ही भेज दिया उनको, ताकि उनका कुछ नहीं है। 60 साल सर्विस करने के बाद भी उनको एक लेटर दिया जाता है कि तुरंत प्रभाव से आपकी सेवा समाप्त की जाती है। ना तो उनका कोई आगे पेंशन का सिस्टम है, ना कोई उनकी तनख्वाह है, ना कुछ है। देखो ये बहुत शर्म की बात है। जो कर्मचारी अपनी 60 साल की उम्र अपने डिपार्टमेंट के लिए देता है, तो डिपार्टमेंट का फर्ज होता है कि उस कर्मचारी की आगे लाइफ जब तक उसकी है, पेंशन है, उसका पैसा बेनिफिट है, वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन नगर निगम पंचकूला से कम 15 कर्मचारी रिटायर कर चुके हैं, जिनको नगर निगम पंचकूला ने सिर्फ सिवा लेटर के कुछ नहीं दिया। उन कर्मचारियों के दिल पे क्या जाएगी जो 60 साल सेवा करने के बाद और उनको कुछ भी ना मिले, खाली हाथ वो वापिस अपने घर गए हैं। ये बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि समाज के इस अंतिम वर्ग, काम के इस अंतिम वर्ग के साथ हमारा जो सामाजिक रवैया है वो कैसा रहा है। अब 10 सालों से खट्टर सरकार है जो है कि हरियाणा में, और अब कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी भी आने वाले चुनाव में वो जुड़ने वाली है। और क्या इस मोदी की गारंटी के भरोसे इन कर्मचारियों की अपने मांगे पूरी होगी कि नहीं होगी, या फिर जैसे पहले इन कर्मचारियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है वही व्यवहार आने वाले समाज में, आने वाले समय में भी किया जाएगा। आपको इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में काम के आधार पर जो उनकी आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ही एक अलग व्यवस्था है। अगर हम देखें तो हमारे समाज में सारे कामों में एक साफ़ सफाई का काम भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो समाज के निर्माण में, एक अच्छे समाज के निर्माण में, जब भी कोई बाहर जाता है, यूरोप में जाता है, तो क्या कहते हैं लोग कि भाई वहाँ पे धूल मिट्टी नज़र नहीं आती, वहाँ पे कोई पत्ते नज़र नहीं आते, वहाँ पे गंदगी नज़र नहीं आती, और हम जो है कि इसलिए वो देश अच्छा है। लेकिन आप अपने देश को अच्छा बनाने के लिए जो इन सारी व्यवस्था को मैनेज करता है वर्ग, आपका जो व्यवहार है उस वर्ग के साथ कैसा है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के इस समाज के दोगलेपन का जो है कि वो नतीजा है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सफाई कर्मचारी या सामाजिक तौर पे इस वर्ग से संबंध रखने वालों की मांगे जिससे आप समर्थन रखते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इस पे अपनी राय दीजिए कि आखिर आप इस वर्ग के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि कहीं ना कहीं इन लोगों की मांगों में आपकी भागीदारी वो सुनिश्चित हो सके। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।